कक्षा 9 की एक्सरसाइज 15.1 का प्रश्न नंबर 5 है। एक कंपनी ने यदृच्छा 2400 परिवार चुनकर एक ही घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। एकत्रित किए गए आंकड़े सारणी में दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए मासिक आय दे रखी है रुपये में 7,000, 7,000 से कम की बात कर रहा है, फिर 7,000 से 10,000, 10,000 से 13,000, 13,000 से 16,000, 16,000 या इससे अधिक। प्रति परिवार वाहनों की संख्या देखिए, जो 7,000 से कम जिनकी आय है उसमें ऐसे 10 परिवार है जिनके पास कोई वाहन नहीं है। 160 ऐसे परिवार है जिसके पास एक वाहन है। 25 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 वाहन है। 0 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 202 से अधिक वाहन हैं। तो कोई परिवार नहीं, मतलब 7,000 से 10,000 के बीच में देखिए 0 वाहन वाले 0 हैं, 1 वाहन वाले 305 परिवार है, 2 वाहन वाले 27 और 2 से अधिक वाले 2 हैं। ठीक है। 10,000 से 13,000 में एक परिवार ऐसा है जिसके पास कोई वाहन नहीं है। 535 एक वाहन वाले हैं, 2 वाहन वाले 29 हैं और 2 से अधिक वाले 1 है। 13,000 से 16,000 के बीच में 2 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई वाहन नहीं है। ठीक है। और 469 एक वाहन वाले, 59 जो है 2 वाहन वाले और 25 दो से अधिक वाले। 16,000 से जिसके ज़्यादा अधिक आए उनके पास कोई एक परिवार ऐसा जिसके पास कोई वाहन नहीं है। 579 दो एक वाहन वाला है और 82 2 वाहन वाले हैं और 88 2 वाहन से अधिक हैं। ठीक है। मान लीजिए एक परिवार को चुना जाता है तो प्रायिकता हमने ज्ञात करनी है कि चुने गए परिवार की आय प्रतिमाह 10,000 से 13,000 है, प्रतिमाह आय है और उसके पास ठीक ठीक 2 वाहन हैं। ठीक है। तो 2 वाहन हैं तो इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो हम इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला प्रायिकता का वही है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। ठीक है। तो सबसे पहले हम सारणी में देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं 10,000 से 13,000 वाले परिवार हम देख रहे हैं जिनकी मासिक आय 10,000 से 13,000 के बीच है। ठीक है। उनके पास ठीक ठीक 2 वाहन देखिए कितने हैं। 2 वाहनों वाले परिवार कितने हैं? 29 परिवार हैं। अभी हमने देखा कि आय स्तर 10,000 से 13,000 रुपये प्रति माह के परिवारों में वाहनों की संख्या 2 है, ऐसे परिवारों की संख्या 29 है। ठीक है। प्रायिकता हो जाएगी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। देखिए अनुकूल कितने हैं? 29 हैं। और कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम किसे कहेंगे? जिनमें हम सर्वे कर रहे हैं। सर्वे कितने में कर रहे हैं? 2400 परिवारों में कर रहे हैं। ठीक है। और 29 परिवार ऐसे आए जिनके पास ठीक ठीक 2 वाहन हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा 29/2400 उत्तर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। पार्ट सेकंड में ये पूछा है कि ऐसे परिवार की जिसकी आय प्रतिमाह 16,000 या इससे अधिक है और उसके पास ठीक एक वाहन है। तो 16,000 या इससे अधिक और ठीक एक वाहन है, तो ऐसे कितने परिवार हैं? 579। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? आय स्तर 16,000 या इससे अधिक प्रतिमाह के परिवारों में वाहनों की संख्या 1 है, ऐसे परिवारों की संख्या 579 है। तो प्रायिकता क्या हो? तो ये हो जाएगा 579/2400 इसका उत्तर है। ठीक है। अब तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में क्या पूछा जा रहा है। तीसरे में पूछा गया है ऐसा परिवार की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है जिसकी आय प्रतिमाह 7,000 से कम है और उनके पास कोई वाहन नहीं है। तो 7,000 से कम ये वाला देखेंगे परिवार जिसके पास कोई वाहन नहीं, ऐसे कितने हैं? 10 हैं। ठीक है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। देखिए 7,000 प्रतिमाह से कम जिनकी आय है
ऐसे परिवार जो हैं 10 है जिनके पास कोई वाहन नहीं, तो ये हो जाएगा अनुकूल परिणाम 10 हो जाएंगे और टोटल संभव परिणाम जो है 2400, तो ये हो जाएगा 1/240 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब चौथा पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट देखते हैं हम। ऐसे परिवार की प्रायिकता हमने ज्ञात करनी है जिसकी आय 13,000 से 16,000 रुपये प्रतिमाह है और उसके पास 2 से अधिक वाहन है। तो 13,000 से 16,000 ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, और 2 से अधिक वाहन है, तो 2 से अधिक वाहन वाले कितने हैं? 13,000 से 16,000, ये टोटल कितने हैं? 25 है। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने जाएंगे? 25 हो जाएंगे। और सर्वेक्षण कितने में किया गया? 2,400 में। तो आय स्तर 13,000 से 16,000 रुपये प्रति माह है और उनके पास 2 से अधिक वाहन है। ऐसे परिवारों की संख्या हमने 25 निकाली अभी। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। तो ये हो जाएगा 25 जो है अनुकूल है, कुल परिणाम कितने हैं? 2400 है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 25 से कम 25, यहाँ पे 25 नमा 225। ठीक है, 15 बचा 150 हुआ, 25 छक्का 150, ये आपका उत्तर प्राप्त हो गया है। अब आते हैं पार्ट 5 में। पार्ट 5 में पूछा गया है ऐसे परिवारों की संख्या ज्ञात करनी है आपके पास जिसके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है। तो 1 से अधिक वाहन नहीं है, इसके लिए हमें ये सारणी देखनी पड़ेगी। ठीक है, 1 से अधिक वाहन न होने का अर्थ है कि हमें 0 वाहन और 1 वाहन वाले दोनों परिवार लेने पड़ेंगे। तो 0 वाहन वाले कितने हैं? 10, 11, 12, 13, 14 परिवार हैं जिनके पास कोई वाहन नहीं है। ठीक है, और 1 वाहन वाले परिवार कितने हैं? इनको हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ लेते हैं, देखिए कैसे जोड़ते हैं। तो ऐसे परिवार जिनके पास एक भी वाहन नहीं है उनकी संख्या हमने अभी 14 देखी। ठीक है, और 1 वाहन वाले परिवारों की संख्या हम इन सभी को जोड़ देंगे जो सारणी में 1 वाहन वाले परिवार हैं। तो इनको जोड़ा हमने 160, 305, 535, 469, 579, तो ये हो गया 2048। तो ऐसे परिवार जिनके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है ये आपके पास आएंगे 14 प्लस 2048, इनको जोड़ देंगे तो 2062 आ रहा है। सर्वेक्षण हेतु चुने गए परिवार कितने हैं? 2400 है। अतः 1 से अधिक वाहन न होने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। तो 1 से अधिक न होने का मतलब जिसमें 0 भी शामिल करने हैं, 0 वाहन वाले परिवार और 1 वाहन वाले परिवार, तो इन दोनों को जोड़ के हमारे पास आया 2062। और सर्वेक्षण कितने में किया गया? 2400, ये कुल संभव परिणाम हो गए। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर देंगे। 2 से भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 0 की 0, 2 3 6, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। ठीक है, और 2 दूनी 4, यह आपके पास उत्तर प्राप्त हो गया। ऐसे इन प्रश्नों को हम हल करते जाएंगे।